ईश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईश्वर हमें हर समय, हर वक्त, हर क्षण प्रार्थना करने के लिए आदेशित कर रहे हैं। जैसे ईश्वर ने कहा प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो, ईश्वर से अपने निवेदन विनती ईश्वर के सामने चढ़ाते रहो, अपने निवेदन विनती ईश्वर के सामने बोलते रहो, जिससे कि हम परीक्षा में ना पड़े। ईश्वर का ये कहना है, प्रिय प्रभु भक्तों, संसार में विपत्ति आएंगी, संसार में दुख आएंगे, संसार में कष्ट आएंगे, संसार में बीमारियां आएंगी, संसार में अकाल मृत्यु आएगी, संसार में अनिष्ट होगा, संसार में असमय आएगा, सभी के लिए आएगा। लेकिन ईश्वर ने ये बोला है कि प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और ये भी लिखा है कि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल, मन दुर्बल। हम चाहते हैं प्रार्थना करें, लेकिन संसार की चिंताएं, घर की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, पति की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, पत्नी की चिंताएं, बहन भाइयों की चिंताएं हमें प्रार्थना करने के लिए रोकती रहती हैं। नहीं समय मिल पाता है प्रार्थना करने के लिए, नहीं समय मिल पाता है उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के नाम लेने के लिए, जप करने के लिए। ईश्वर ने स्पष्ट का प्रार्थना करते रहो, क्योंकि संसार में दुख जरूर आएंगे। जिस तरह से बारिश आती है, अच्छों के लिए भी आती है, बुरे के लिए भी आती है। और बारिश के समय में जो अपना घर बना के रहता है वो बारिश से महफूज हो जाता है। उसी तरह से संसार में दुख संकट आएंगे, विपत्ति आएंगी। जो ईश्वर का नाम लेगा और अपने पापों को पश्चाताप कर, पापों को ईश्वर के सामने डाल के माफी मांगेगा, वही बचा रहेगा। ऐसा ईश्वर हमसे आदेश देते हैं। और ईश्वर हमसे चाहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, संपूर्ण सृष्टि बच जाए, संपूर्ण राष्ट्र के लोग बच जाएं, संसार भर में जितने भी देश हैं सारे लोग बच जाएं। क्योंकि शैतान ने इतना अपना जाल बिछा रखा है, क्योंकि शैतान ने ऐसा जाल बिछाया है पापों का, कि इस आधुनिकता की दौड़ में हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसीलिए ईश्वर ने बोला है प्रार्थना करते रहो जैसे तुम परीक्षा में न पड़ो। जिससे कि बारिश के समय में यदि हमारा घर नहीं होगा तो हम भीग जाएंगे, बाढ़ आएगी तो हमें परेशानी होगी। यदि हमारा घर मजबूत बना है धरती पर तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बारिश के हमारे घर है तो हम आराम से घर में महफूज रह लेंगे। यदि गर्मी पड़ती है तब भी महफूज रह लेंगे, आंधी आती तब भी महफूज रह लेंगे, और जंगली जानवरों का भी डर हमें नहीं सताएगा। उसी तरह से इनसे बचने के लिए जब हम घर बनाते हैं, उसी तरह से अपना जीवन की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि संसार का सृष्टिकर्ता ने खुद कोई काम प्रारंभ करने से पहले उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते थे। वो संसार का रक्षा थे, उन्होंने तो मानव का रूप रखा था। ईश्वर खुद इंसान बनकर आया, ये दिखाने के लिए कि दुख मुझे भी होता है, ये दिखाने के लिए कि कष्ट मुझे भी होते हैं। तुम समझ जाओ, मेरे से सीखो कि दुख क्या होता, कष्ट क्या होता, घबराओ नहीं, हर समय प्रार्थना करते रहो। एक छोटी सी कहानी है। मैंने बोला आपका किसी व्यक्ति से मिलने गया, बोला कि मैंने ईश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ाए, आशीर्वाद दे। आप जो बिजनेस करते, जो व्यवसाय करते, जो धंधा करते हैं, ईश्वर उसमें आपको आशीर्वाद दे। वो व्यक्ति बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। और ऐसे कहा जाता है जब वो एक एक्सीडेंट में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो मुंह से निकला ईश्वर, ईश्वर भगवान। देखिए, ईश्वर का नाम, पिता परमेश्वर का नाम, भगवान का नाम
प्रभु का नाम सभी के मुंह से निकलता है। हमें ईश्वर में विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु में विश्वास करना पड़ेगा, ये चांद सितारे बनाने वाले में विश्वास करना पड़ेगा, वो सृष्टिकर्ता विश्वास करना बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा अक्सर कोई जब ज़्यादा गंभीर रूप से कोई मरीज घायल होता है, जब उस ऑपरेशन में थिएटर जाते हैं, डॉक्टर लोग अपना काम कर देते हैं, बोलते हैं बाद में ईश्वर देखेंगे। यानी ईश्वर सबसे बड़ा कष्ट निवारक है, चंगाई दाता है। हमें ईश्वर में विश्वास करने की जरूरत है। आप मानो या ना मानो, ईश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। जिस तरह से यदि हमारे घर में हमारे माता पिता जो हमारे लिए कष्ट भोग के घर बनवाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और कल के लिए बोलते हैं कि आपने हमारे करीब किया, ये तो हमने किया है, उस ईश्वर ने सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया, बोले कि ईश्वर है ही नहीं, तो ये तो हम गलत रास्ते पर है। ईश्वर चाहते हैं हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने सगी संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, पूरे संसार के लिए। तो आइए आज मेरे साथ आप एक मन हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी घायल व्यक्तियों के लिए जो किसी भी एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो शरीर की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, लीवर की बीमारियों से पीड़ित हैं, किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं, दिमाग की बीमारियों से पीड़ित हैं, रसौली की बीमारियों से पीड़ित हैं, बच्चा नहीं हो रहा, बांझ हो रही हैं बहनें और माएँ, पिता उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन डॉक्टरों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभी वैद्यों की, चिकित्सकों की, डॉक्टरों की आपने ही सृष्टि करी है, आपने ही उनमें अपना आत्मा डाला है, जिससे कि जो भी मरीज उनके संपर्क में आई ठीक हो जाए उचित दवाई के द्वारा। हे ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो अकारण सताए जाते हैं पिता परमेश्वर, तू चाहता है सभी लोग महफूज रहे पिता। जो सताते हैं पिता परमेश्वर, उनके भी बच्चे, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब कोई सताया जाता है, जब कोई सताता पिता परमेश्वर, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। उस परिवारों को बचाना पिता। हे पिता परमेश्वर, बहुत लोग तेरे राज्य की अभिलाषा में हैं, सभी को दर्शन दे पिता। हम सभी जो भी दिन प्रतिदिन का काम करते हैं, अपने पाप तेरे सामने स्वीकार करें, हम पश्चाताप करें, अपने पापों को तेरे सामने डाल दें पिता। तू माफ करता है हमारे अपराधों को, माफ करता है हमारे पापों को पिता। हम दिन प्रतिदिन काम करते हैं, पाप करते हैं, अनैतिक रूप से पैसा कमाते हैं, दूसरों को सताते हैं पिता। सभी को अपना आत्मा देना। हे ईश्वर, हम सभी बुजुर्गों के लिए जो घर में बीमारियों से पीड़ित रहें, सभी के लिए प्रार्थना करते अपने चंगाई का हाथ बढ़ाना। विभिन्न प्रकार, अनेक प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं पिता। सांत्वना देना, हिम्मत बनाना, साहस देना पिता। यदि घर का मुखिया बीमार है पिता, उस बीमार को जल्दी से ठीक करना, जिससे कि उसकी बीवी, उसके बच्चे कोई परेशानी ना हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो घर की औरत हो या माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है पिता, जो भी बीमारी से जूझते हैं उन पर रक्षा करना, अपना चंगाई का हाथ बढ़ाना। जिन बहनों के, माँओं के अभी तक कोई बच्चा नहीं है, बांझ है पिता, उनकी को भर देना। ईश्वर, जो लोग सताते दूसरों को, उन पर सद्बुद्धि देना, उनको दिमाग को खोलना, क्योंकि तेरा धर्म ग्रंथ कहता है जो लोग तलवार उठाते हैं वो तलवार की घाट उतार दिए जाते हैं।
हे ईश्वर, सबकी रक्षा करना, हमारे नेताओं की रक्षा करना, हमारे नेताओं को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सभी डॉक्टरों के लिए, सभी विभागों में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए, सभी ड्राइवरों के लिए, सभी पायलटों के लिए, सभी बस ड्राइवरों के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को महफूज करना, उचित ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना पिता। जिस घर में दुख संकट है पिता, सांत्वना देना। हे पिता, हम वायदा करते तेरा अपराध हम कभी ना करेंगे, पाप की चूक से हमेशा दूर रहेंगे, हमारे अपराध क्षमा करना पिता। हर क्षण हर कदम कदम पिता परमेश्वर, शैतान ने अपना जाल बिछाया है। शैतान हमारे मन में डालता है कि चोरी कर लो, शैतान हमारे मन में डालता व्यभिचार कर लो, शैतान हमारे मन में डालता दूसरों को परेशान करो, हत्या करो, शैतान हमारे मन में डालता है रिश्वत का पैसा ले लो, शैतान मन में डालता है सताओ लोगों को। हे ईश्वर, इस सारी गंदी आदत से हमको छुड़ाना, संसार के लोगों को छुड़ाना पिता। पति पत्नी एक दूसरे को समझें, बच्चे माँ बाप का आदर करें, किसी भी ऑफिस में एक दूसरे को लोग समझें, किस प्रकार का लोग में घमंड ना आए। ये सारी प्रार्थनाएं पिता तेरे नाम पे करते हैं।